Assalamualaikum, welcome back to my channel. In this video we are going to study कैलकुलस 2 कैलकुलस ऑफ मल्टीवेरिएबल्स। हम लेक्चर 23 से स्टार्ट करें क्योंकि अब फाइनल टर्म्स हैं, तो पहले लेक्चर 23 से ऑनवर्ड्स करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट वाले लेक्चर्स में कोशिश करूँगी कि कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, सो आज हमने क्या पढ़ना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ना है। हमने पता है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके अलावा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आगे हम जाके पढ़ेंगे इस तरह के हमारे पास कुछ फॉर्म्स हैं जिसको हम उसमें नहीं पढ़ सकते। जो हमारे पास नॉर्मल जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, उसमें हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम नहीं पढ़ सकते, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम उस रेक्टेंगुलर सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट पे चेंज करके फिर उसको सॉल्व करें। ठीक है, आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, फिलहाल थोड़े से माइंड में डाउट्स रहेंगे लेकिन इंशाल्लाह आगे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हुए सिर्फ कुछ बातें आपने याद रखनी है यहाँ पे। एक तो ये कि हमारे पास सिस्टम को डिनोट कैसे करते हैं, आर थीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये पॉइंट्स देख लें, पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर एनी पॉइंट इज़ नॉट यूनिक। एक तो ये याद रखना है कि पोलर कोऑर्डिनेट जो है किसी भी पॉइंट का जो है वो यूनिक नहीं होता, मतलब कि एक पॉइंट है ना, अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। अब कैसे होंगे वो आप आके देखते हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, देयर कैन बी इनफाइनाइट पोलर कोऑर्डिनेट्स टू शो अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट को शो करने के लिए इनफाइनाइट पोलर कोऑर्डिनेट्स हम जो है बना सकते हैं। ठीक है, इफ़ वी एड 2 पाई और 360 डिग्री थ्रू टू एन एंगल द टर्मिनल रे विल रोटेट एंड स्टॉप एट द सेम पॉइंट। अब देखिए ये एक टर्मिनल रे है ना, ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम 360 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये जाता जाता देखें ये पूरा 360 का एक पूरा चक्कर लेके तो वापस आके उसी पॉइंट पे रुक जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि हम अगर 2 पाई या 360 को ऐड कर दें तो हमारा एक सर्कल वो कंप्लीट करके, एक रोटेशन कंप्लीट करके उसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो थीटा तो उसका बढ़ जाएगा 360 से। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे है 45 डिग्री है ये, ठीक है, 45 डिग्री है। अब एक रोटेशन तो इसने कंप्लीट कर ली और फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेंथ मेरे पास 4 है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पॉइंट 4 इंटू 45 डिग्री। अब एक रोटेशन इसने कंप्लीट कर ली तो 360 प्लस 45 हो गया। ठीक है, तो अब मैं 360 और 45 को प्लस कर लूँगी तो मेरा दूसरा जो पॉइंट है इसी पॉइंट को जो शो करेगा वो होगा 4 एंड 405 डिग्रीज। ठीक है, अब पॉइंट तो इसका सेम ही है दोनों का, लेकिन डिफरेंस क्या आ गया कि इसने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया। अब देखें ये दोनों जो हैं, दोनों जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं ये एक ही पॉइंट को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हम एक पॉइंट को कितने भी उसके हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं, ये बात याद रखनी है। ओ इज़ कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ द पोल। ओ जो है वो पोल का ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिन एज एन एंड पॉइंट वी कंस्ट्रक्ट अरे। अब ओरिजिन से हम एक रे को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और ये वाला रे है इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको पोलर एक्सिस कहा जाता है। और फिर क्या करते हैं, हम एक आर, एक पॉइंट लेते हैं, वो आर जो है वो डिस्टेंस होता है ओरिजिन और उसके दरमियान में एक पॉइंट जो उसका डिस्टेंस होता है और उसको हम ओ पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर क्या होता है, आर इज़ द रेडियल डिस्टेंस ऑफ पी एंड थीटा। ठीक है, थीटा चाहिए और पी के दरमियान का रेडियल डिस्टेंस जो है वो क्या कहता है, उसको पोलर एंगल कहा जाता है। आर जो है ये ज़ीरो और ओरिजिन और पी के दरमियान का रेडियल डिस्टेंस है और थीटा क्या है, उसका पोलर एंगल है। ठीक है, अब कह रही हैं कि 645, 3225, 5120 डिग्री एंड 4330 डिग्री आर प्लॉटेड इन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या किया हुआ है, प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कह रही हैं कि अब हमारे पास एक एग्जांपल है 315 डिग्री, 1 - 45 डिग्री एंड 1675 डिग्री। ठीक है, ये सारे के सारे देखें एक ही पॉइंट को शो करें। यहाँ पे जो मैंने आपको बात बताई है वही है। देखें ये 315 डिग्री है, 1 - 45 डिग्री है। ठीक है, ये पूरा 360 इसके साथ प्लस करते जाएं। अब यहाँ पे देखें ये जो है बैकवर्ड्स एक सर्कल कंप्लीट करें, ये 675 है ना, तो इसको हम बैकवर्ड एक सर्कल इसका कंप्लीट करवा रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या माइनस कर देंगे, -360 कर देंगे। ठीक है, -360 हमने कर लिया तो हमारे पास क्या नंबर आ गया, 315 आ गया। ठीक है, और ये भी इसी एंगल को शो कर रहा है, एक ही उसको शो कर रहा है। अब फिर एक रोटेशन हम ले रहे हैं वापस बैक साइड पे। ठीक है,
तो फिर इससे हम क्या करेंगे, इससे 360 को हम दोबारा से माइनस कर देंगे। तो अगर दोबारा से 360 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो देखें तीनों पॉइंट्स जो है ये 1675, 1315 एंड 1 - 45 एक ही पॉइंट को शो करें, बस उसके जो साइंस है और जो डिग्री है वो चेंज है। ठीक है, तो हम एक ही पॉइंट को डिफरेंट जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट से, पोलर कोऑर्डिनेट से शो कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगुलर में हर एक यूनिक पॉइंट होता है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स में कोई यूनिक पॉइंट नहीं होता। एक ही पॉइंट को हम काफ़ी सारे इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट सिस्टम से कोऑर्डिनेट पॉइंट से शो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये फार्मूला है, कह रही हैं कि इन जनरल इफ अ पॉइंट पी हैज़ अ पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा, एक पी है उसका पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है। ठीक है, तो कोई भी इंटीजर हो 0 1 2 3 इसका है आर कॉमा थीटा प्लस एन इंटू 360। ठीक है, नंबर इंटू 360 डिग्री। ठीक है, तो आर कॉमा थीटा प्लस एन इंटू 360 डिग्री ये जो है, ये सारे दोनों जो है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स को शो करें। ठीक है, अब इन केस वेयर पी इज़ द ऑरिजिन, अब एक जगह जहाँ पे पी जो है वो ऑरिजिन है। ठीक है, द लाइन सेगमेंट ओ पी रिड्यूसेस टू अ पॉइंट वेयर आर इज़ 0। अब देखें फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है ना, और उसका जो आर है वो भी उधर ही है, ये ऑरिजिन है और पी भी यही हो गया। ठीक है, कोई लाइन इधर से निकली नहीं, तो हमारा रेडियस क्या हो गया, रेडियस 0 हो गया। ठीक है, तो बिकॉज देयर इज़ नो क्लियरली डिफाइंड पोलर एंगल, अब यहाँ पे कोई पोलर एंगल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एग्री करेंगे, एक आर्बिट्री पोलर एंगल ले लेंगे और क्या करेंगे कि हर एक एंगल के लिए हम 0, ठीक है, एवरी थीटा द पॉइंट 0 थीटा इज़ द ऑरिजिन, तो 0 थीटा जो है वो ऑरिजिन के लिए हम यूज़ करेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा शायद। अब नेगेटिव वैल्यूज़ को देखें, कह रही हैं कि ग्राफिंग कर्व्स इन अ पोलर कोऑर्डिनेट, जब हम पोलर कोऑर्डिनेट में कर्व्स को ग्राफ करेंगे ना, तो हमारे लिए अब यहाँ पर डिज़ायरेबल है कि हम नेगेटिव वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे। वैसे तो कभी नेगेटिव वैल्यूज़ को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कंसिडर नहीं करते, लेकिन चूँकि यहाँ पे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के कर्व्स को ग्राफ करेंगे तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ये जो सारा लिखा हुआ है इसको मैं इन शॉर्ट आपको सिंपल बता देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक एंगल है। ठीक है, 3 to 25 डिग्री का। अब या तो हम क्या करेंगे, या तो हम ये करेंगे थ्रू 25 डिग्री को हम एक पोलर एक्सिस पे पूरा रोटेट करेंगे और फिर उसको एक्सटेंड करेंगे 3 पॉइंट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 to 25 का पॉइंट बनेगा। या फिर हम क्या करेंगे, उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एंगल है, उसको हम एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे 3 पॉइंट से। कितने पॉइंट से, 3 पॉइंट से। और क्या करेंगे, उसको उसके अपोजिट हम क्या कर देंगे, उसको ऐसे करें कि इसको 360 से ना माइनस कर दें। ये थ्रू 225 है, इसको क्या करना है, 360 से हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम 225 से 360 से माइनस नहीं करेंगे, हम 225 से 180 को माइनस करेंगे, क्योंकि हम पूरी रोटेशन नहीं जा रहे हैं, हम हाफ रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके अपोजिट जा रहे हैं, पूरा सर्कल तो हम नहीं वो करें। ठीक है, तो हम 225 से 180 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। ठीक है, क्योंकि देखें हम ये हाफ़ रोटेशन ले रहे हैं, हमने हाफ़ रोटेशन ली है, कंप्लीट तो नहीं ली ना, तो हम 180 डिग्री को माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो 3 है वो -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम बैकवर्ड हमने मूव किया। ठीक है, और 225 की जगह हमारे पास डिग्री क्या आ जाएगी, 45। यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की हुई है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे ये बात कह रहे हैं। तो इसी तरह कह रहे हैं कि वी शैल डिफ़ाइन, हम डिफ़ाइन करेंगे -r थीटा और r थीटा प्लस 180, ये जो है दोनों एक ही बात है। ठीक है, या तो हम थीटा में 180 को प्लस कर दें। आप देखें यहाँ पे ये -r थीटा है ना, -r थीटा क्या है, -3 और 45 है। ठीक है, और अब इस 45 में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट में कह रहे हैं r है, तो r हम लिख लेते हैं, r को हम लिख लेते हैं 3। ठीक हो गया, और कह रहे हैं थीटा प्लस 180, अब थीटा क्या है, 45 है, 45 प्लस 180 क्या आ गया, हाँ वही आ गया ना, देखें 3, 45 प्लस 180 255, वही एंगल आ गया हमारे पास। तो अगर हम इसको इस तरह लिखें -r थीटा या फिर r थीटा प्लस 180, दोनों एक ही बात है। सही हो गया, इतना यहाँ पे कहा गया। अब आगे चलते हैं, रिलेशंस बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन अब देखते हैं। रिलेशन आपको याद है कि y = r sin थीटा होता है, x = r cos थीटा होता है।
ठीक है, और y और x जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो r है दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने फार्मूलाज स्टार्ट के ही उसमें किए हुए थे। ये रेक्टेंगुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो इसका कन्वर्जन के फार्मूलाज वगैरह हैं तो वो स्टार्ट वाले लेक्चर्स में कवर हो चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है या समझ नहीं आया हुआ तो उस लेक्चर को आप दोबारा देख सकते हैं। मैं यहाँ पे उसका लिंक जो है वो अटैच मैंने कर दिया। ठीक है, अच्छा अब एग्जांपल करते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कह रहे हैं फाइंड करें। ठीक है, फाइंड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। अब पॉइंट है हमारे पास 6 and 135 डिग्री, इसके हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में उसके फार्मूला डालेंगे। r इज इक्वल्स टू एक्स, r इज इक्वल्स टू 6 है हमारे पास। ठीक है, और थीटा हमारे पास क्या है 135 डिग्रीज है। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। तो ये हमारे पास x 6 है तो ये हो जाएगा r 6 है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 cos 135 और y के लिए हो जाएगा 6 cos 135 डिग्री। ठीक है, कॉस की हम जो रेडियंस वाली वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस √2 वो 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 √2 एंड y जो है वो 3 √2 हो जाएगा। और इसको यहाँ पे देखिए प्लॉट भी किया हुआ है। ठीक, अच्छा इसी तरह से अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट करने हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जिसका -2 और 2 √2 ये हमारे पास क्या है, ये x की वैल्यू और ये y की। अब हमने इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने r थीटा फाइंड करना है। r को जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और थीटा जो है वो इन बिटवीन 0 and 2 पाई होगा। ठीक, सबसे पहले तो r फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे x और y की और सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। और इसी तरह से थीटा के लिए हमने क्या फाइंड करना है, tan थीटा इज इक्वल टू y और x करेंगे तो ये -3 हो गया। ठीक है, अब थीटा को यहाँ पे छोड़ देंगे, tan को हमने उस साइड पे लेकर जाना है। तो ठीक है, तो tan को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे टेंजेंट थीटा को, तो वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा। तो टेंजेंट इन्वर्स ऑफ -3 जो है ये हमारे पास आ गया 2π/3। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ईजिली ये आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि फ्रॉम दिस वी हैव -2 and 2 and स्क्वायर रूट 3 से हमारे पास क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में ये था। इससे हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स जितने भी सारे हैं वो क्या होंगे, वो होंगे 4,2π/3 प्लस 2nπ, ये हमने ऊपर किया। ठीक है, 2nπ, और या फिर -4 2π/3 की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा 5π/3। अब 5π/3 कैसे हुआ, जो ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा था ना। ठीक है, यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा था, ये देखें थीटा प्लस n इंटू 360 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने पढ़ा था प्लस 180 डिग्री, ये वाला है। ये देखें -r थीटा या फिर r थीटा प्लस 180, तो वही हमने किया हुआ है। 180 डिग्री कितने के इक्वल होता है, 180 डिग्री जो है वो पाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही जो 2π/3 है, ठीक है, ये जो 2π/3 है ना, इसके साथ आप पाई को प्लस कर दें, प्लस पाई। अब पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई को प्लस कर दें, ज़रा इसका एलसीएम वगैरह लें तो आपके पास आ जाएगा 5π/3 एंड प्लस 2nπ। देखें साइन हमने चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने पीछे कहा हुआ था ना कि दोनों जो है वो एक जितने होंगे। ठीक है, तो हमने साइंस चेंज कर दिया और सारे जो पॉसिबल पोलर कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं उसका हमने फार्मूला यहाँ पे लिख लिया।